एक ही क्लास में कई बच्चे पढ़ते हैं। टीचर हर किसी को एक सा ज्ञान देता है। बोर्ड पर लिखना हो, बताना हो, सभी को एक जैसा ही परफॉर्मेंस देता है कि यहाँ बच्चे ऐसे करना है। लेकिन उसी क्लास का बच्चा कभी टफ लाता है तो कभी फेल लाता है। यानी कि बच्चों में पढ़ने की कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है, बच्चों की तैयारियाँ अलग अलग होती है, बच्चों का पढ़ने का स्केल अलग अलग होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तैयारियाँ करने का एक अलग तरीका भी होता है, एक उसका रूटीन होता है। माँ बाप तो कभी कभी किसी के कम पढ़े होते हैं या ज़्यादा पढ़े होते हैं, या सर्विस वाले होते हैं या व्यस्त होते हैं, लेकिन एक टीचर सभी बच्चों को बराबर स्केल में रखता है ताकि मेरा स्कूल का नाम भी हो, क्लास का नाम भी हो और टीचर का भी गुणवत्ता उसमें झलकती हो। लेकिन ऐसा होना मुश्किल होता है। तो दोस्तों, ज़्यादातर तैयारियां परीक्षा के लिए हो, घर पे बच्चों की तैयारियां हो, टेस्ट के लिए तैयारियां हो, या फिर नौकरी की परीक्षा की तैयारियां हो, हर तरह की परीक्षा, या फिर हल्का फुल्का कह सकते हैं बिजनेस का भी प्लानिंग हो। तो दोस्तों, परीक्षाओं से पहले, किसी कार्य को करने से पहले हम किसी चीज़ को टफ लाने के लिए, 99% लाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम तैयारियां कैसे करें? क्या रट्टा मारना ही सबसे अच्छी तैयारी है? रट्टा मारकर तो हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन ज्ञान वही जो दूसरों को दिया जा सके। यानी कि हम जो पढ़ते हैं, हम जो अपने माइंड में उसको रखते हैं, उसको दूसरों को भी समझा सकें, ऐसी तैयारी होनी चाहिए हर बच्चों के लिए, हर परीक्षार्थी के लिए। दोस्तों, आज हम संभव को असंभव कैसे करें, अपनी परीक्षा को, एग्ज़ाम को कैसे अच्छे से दे सके, कैसे उसको हम प्रिपेयर कर सके, कैसे हम उसमें अच्छे अंक ला सके, 80 नहीं तो कम से कम 70 ला सके। या फिर टफ बच्चा है जिसको अच्छे स्किल आते हैं, जिसको अच्छा पास करने की सारे नॉलेज हैं, वह 99% अंक हर हाल में लाता है, क्लास में भी टफ करता है, तो हम सोच सकते हैं, अगला बच्चा भी सोचता है कि क्या कारण है कि मैं भी वही बुक पढ़ता हूँ, मेरे साथी भी वही बुक पढ़ते हैं, मैं भी रट्टा मारता हूँ, वो भी रट्टा मारते हैं, लेकिन फिर भी मैं 99%, 80%, 70% भी नहीं ला पाता हूँ। इसके लिए हर बच्चे को चाहिए कि अपने अपने ढंग की रूटीन बनाए और उसे पढ़ने की तैयारियों में लगा दे। दिन रात में 24 घंटे हर किसी के पास है। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट लाता है, जो क्लास में फेल लाता है, या फिर कोई नॉर्मल बच्चा है, हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं। घर का माहौल भले ही अलग अलग होता है, कहीं किसी के माता पिता व्यस्त होते हैं, किसी के घर में कुछ अपनी व्यस्तता होती है, कहीं बच्चे अपने ही रूम रेंट लेकर रहते हैं जहाँ उन्हें खाना बनाने का भी एक रूटीन बना रहता है। तो अलग अलग बच्चों के घर में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, और इससे क्या होता है कि तैयारियों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। लेकिन तैयारियां तो उसी बुक से करनी है जिस बुक में एग्ज़ाम हमारे आने वाले क्वेश्चन है। यानी कि जो सर पढ़ा रहे हैं क्लास में, जो ट्यूशन या कोचिंग में पढ़ाई हो रही है, उसी के बीच में क्वेश्चन सबको आना है, और उसी के क्वेश्चन को आंसर देने के लिए हम अलग अलग तैयारियां करते हैं। लेकिन किस तरह हम अगले बच्चे, यानी कि सबसे फर्स्ट बच्चे की तरह हम भी कुछ कर सके, या फिर उस तरह प्रिपेयर के लिए हम भी कुछ रूटीन बना सकते हैं। चलिए आज देखते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या आपके लिए संभव को असंभव करने के लिए टिप्स डालते हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेहनत लगती है क्योंकि आपके लिए ही सब कुछ किया जाता है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और लास्ट में दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस कार्य को, उस परीक्षा को, उस पढ़ाई को आप एक फील्ड मानिए। जी हाँ, फील्ड यानी कि खेल का मैदान, जिसमें खिलाड़ी उतरता तो है लेकिन उसे सिर्फ पास होने के सपने आते हैं, फेल होने के सपने वह सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी तैयारी बेस्ट होती है। आप भी परीक्षा देने जा रहे हो, एग्ज़ाम आपकी कैसी है, आप उसमें क्या क्या जानकारी जानते हो, उसके लिए सबसे पहले जिस चीज़ की भी तैयारी करें उसकी जानकारी आपको रखनी ज़रूरी है। वह क्या है, उसमें क्या क्या करना पड़ता है, उस तैयारी में क्या हमें संभव है, उसके स्टेज क्या हैं, कितना समय लगेगा। दुनिया में असंभव ही मजाक बनते हैं दोस्तों। अति सामान्य व्यक्ति के लिए
लड़ना असंभव सा लगता है, लेकिन हारने की भी अलग वजह होती है। आप उस पैटर्न को समझिए, अपने आप को बैलेंस में रखिए। ज़रूरी है कि आप उस तैयारी के लिए सारी जानकारी करके ही उस फील्ड में उतरिए। दोस्तों, सबसे ज़्यादा मेहनत करना सबकी बस की बात नहीं होती, लेकिन मेहनत करने वाला अमीर नहीं होता, क्योंकि ऐसा होता तो हर मज़दूर अमीर होता। लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत करना है तो सीधे अपनी क्षमता को नापिए कि आप किसी फील्ड में उतर रहे हैं तो आप में क्षमता कितनी है। इसलिए प्रतिदिन अपनी क्षमता बढ़ाओ। क्षमता सबके बराबर नहीं होती, किसी में कम, किसी में ज़्यादा होती है। मेहनत करो तो फार्मूले के साथ करो। प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी क्षमता बढ़ाते जाओ, जितनी आपकी शक्ति काम करती है। यानी कि जितना आप पचा सको, जितना आप हजम कर सको, उतना ही कार्य कीजिए। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 3 महीने तक लगातार आप किसी चीज़ को लिखिए, पढ़िए, याद कीजिए और उसे तब तक लिखिए जब तक वह याद ना हो जाए। यानी कि रट्टा भी मारिए, लेकिन लिखने के साथ। आपका फार्मूला अलग अलग होना चाहिए, नहीं तो आप सीधे रट्टा मारते रह जाओगे, दिमाग कन्विंस नहीं कर पाओगे। इसलिए मन और दिमाग आपके रट्टा मारने से, लिखने से कन्विंस हो, ताकि आपको लिखने से ज़्यादा आपका मन लिख सके। बस इसी को दोहराते जाइए, अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन को बढ़ाइए। समय की चेंजिंग को ज़रूर पहचानिए, क्योंकि हर समय सोसाइटी में, समाज में, देश में, विदेश में, पूरे विश्व में हर समय चेंजिंग होते रहते हैं और क्वेश्चन का पैटर्न भी बदलता है। ज़रूरी नहीं कि आपके भैया ने जो तैयारी की, आपके पिताजी ने जो तैयारी की, वही क्वेश्चन 10 साल बाद फिर आएंगे। ऐसा नहीं होता। सिर्फ इतिहास या हिस्ट्री से ही कुछ क्वेश्चन दोहराए जाते हैं। जितना भी क्वेश्चन होता है वो नया होता है। ज्योग्राफी हो या फिर देशवाद हो, जातिवाद हो, राजनीतिक हो या फिर कुछ भी हो, कहीं न कहीं हम चेंजिंग देखते हैं, क्वेश्चन में चेंजिंग देखते हैं, तो पैटर्न उसका चेंज होता है। इसलिए आप समय की चेंजिंग को स्वीकार कीजिए। चेंज है, पढ़ाई भी चेंज है, समय भी चेंज है, आपके टीचर भी चेंज है, आपकी हर चीज़ चेंजिंग आपको मिलेगी। इसलिए उस कल्चर को पहचानिए। हर जगह के अपने अपने तरीके होते हैं। मान लीजिए हिंदू हैं तो पूरे भारत के हिंदू एक जैसे नहीं हैं। सबकी अलग अलग तैयारी है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग रीति रिवाज है। उसी तरह पिताजी का जो एग्ज़ाम था वो बच्चों में नहीं आ सकता, बच्चों का एग्ज़ाम भाई में नहीं आ सकता। इसलिए हर किसी की तैयारी की बुक अलग अलग होंगे, परीक्षा का पैटर्न अलग अलग होगा। तो आप जब भी तैयारी करें, अपने पैटर्न, अपने रूटीन, जो भी सिलेबस बनते होंगे आपके, उसके अनुसार करें। बस इस समय को ज़रूर पहचानें, अपनी इकोनॉमी कंडीशन को पहचानें। जीवन को आप अपना युद्ध समझो, यानी कि घर में परिस्थिति कैसी भी हो, बस आपको सोचना है कि मुझे इस परिस्थिति से लड़ना है और आगे निकलना है। पिताजी किसान हैं, पापा बिजनेसमैन हैं, पापा आपके शराबी हैं, पापा आपके लड़ंकू हैं या पापा आपके अनपढ़ हैं। इस तरह के दलदल से निकलना आपको है। आपको अपने मन के ताकत को बढ़ाना है, अपने साहस को बढ़ाना है। मन उदास होगा, मन आपको पीछे खींचेगा, साहस भी नहीं होगा, हर कार्य आपको असंभव लगेगा। लेकिन फिर भी आपको हंसना है, आपको अपने हर काम में ताकत लगानी है। लोग ताना कसेंगे, आपकी जीने की शक्ति को छीन करेंगे, पैसों की तंगी को दर्शाएंगे कि आप गरीब हो, आप आगे कैसे बढ़ सकते हो। लेकिन आपको अपना मकसद चुनना है और चुने हुए मकसद पर ध्यान केंद्रित करना है, एकाग्र होना है, योग की मदद लेना है। दिमाग को कंट्रोल करना सीखिए, चंचल मन को एक जगह टिकाइए। आप किसी से कम नहीं। आप ऐसे मुद्दे को देख सकते हैं, ऐसे मोटिवेशन वीडियो बना सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे आप अपने को चेंज होने में मदद कर सकते हैं। अपने आप को ताकतवर बनाइए, फिजिकल तौर पर भी और मेंटली तौर पर भी। यही ताकत आपको उत्साह बनाएगी, उत्साह आपको कॉन्फिडेंस देगी। आप जिसे भी नेगेटिव रूप में देखते हैं, उसे आप सहज ही अपने आप को पॉजिटिव कर लेंगे। तो दोस्तों,
जंग भरी ज़िंदगी है, इसे आप ना करें। जंग जीतना है, हर हाल में जीतना है। इसलिए परीक्षा की तैयारी में मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। आपको युद्ध में जीतने की ललक ज़रूरी है, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना आपके लिए सबसे बड़ा एग्ज़ाम की तैयारी में मदद होगी। ज़रूरी नहीं कि रट्टा मार के आप जीत जाओ। आप मेहनत से फार्मूले को अपनाकर समय की चेंजिंग को देखते हुए आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। 24 घंटे सबके पास है, आपके पास भी है, लेकिन फार्मूले को अपनाइए और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए परीक्षा की तैयारी कीजिए। जीवन को युद्ध समझो। जब भी कुछ करो उससे संघर्ष करते रहो। हारेंगे तो हारेंगे, लेकिन एक दिन जरूर जीतेंगे, क्योंकि लोग हंसते हैं हमारे हारने पर, हमारे कुछ करने पर। जब भी हारेंगे लोग बातें बनाएंगे, पढ़ने का समय था फिर भी नहीं पढ़ पाया, कुछ उसे जानने का समय था फिर भी नहीं जान पाया, खेल कूद में गंवा दिया होगा, पैसे बर्बाद कर रहा है। गार्जियन को पढ़ाने से क्या फ़ायदा ऐसे बच्चों को। तरह तरह के ताने हमें सुनने को मिलते हैं समाज से, घर से, यहाँ तक कि माता पिता भी कभी कभी कह देते हैं नहीं पढ़ना तो घर आ जाओ। लेकिन बच्चों, आपको सोचना है कि हम अपने माँ बाप के सपने को कैसे पूरा करें, अपने भविष्य को कैसे सुधारें। इस तरह हम अपनी तैयारियों को रखेंगे तो हो सकता है कि ज़रूर हम 50 से 60% लाएँ, 60 से 70% लाएँ। एक दिन में क्षमता नहीं बढ़ती, उसे धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है, और धीरे धीरे जैसे ही मेहनत करेंगे मन उसमें डूबता जाएगा। जब मन डूबेगा तो हमारी इधर उधर भटकती जो भी मन में आशंकाएं आती हैं, जो भी घूमते फिरते हुए हमारे चलचित्र आते हैं, वे सभी नष्ट हो जाएंगे। सिर्फ ध्यान पढ़ने पर होगा। इसलिए जहाँ भी रहें आप सिर्फ पढ़ने पे ही अपने आप को डिपेंड कर दे। काम होते रहेंगे, काम फिर आएंगे, लेकिन पढ़ाई बार बार नहीं आती। आप 10 क्लास में हो तो उस स्थिति का, उस उम्र का मजा लो कि पढ़ाई हमें फिर ये 16 साल उम्र नहीं आएगी। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हो, उस समय को देखो कि फिर यह समय लौट के शायद नहीं आए, फिर इतना फुर्सत हमें शायद नहीं मिले, क्योंकि उम्र के साथ आदमी का चिंता मनन भी बढ़ता है, और फिर लोग अपने परिवार में व्यस्त हो जाते हैं, अपने बच्चों में व्यस्त हो जाते हैं, पढ़ने की उम्र ख़त्म सी लगती है। तो जिस समय भी आपको जो मौका मिले उस मौके पर आप उसको हर समय पढ़ाई रहे, बिजनेस रहे, तैयारियां रहे, परीक्षा की तैयारी रहे, जो भी आपको लगता हो उसको रूटीन से मेरे बताए हुए इस वीडियो में डाले गए जो भी आपको अच्छी अच्छी बातें लगे उसे आप फॉलो कीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। इसे ध्यान से देखिए, ध्यान पर लगाइए और आप इसे जीवन में ज़रूर उतारिए। तो आज का वीडियो इतना ही। पसंद पड़े लाइक शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब तो मैं बार बार कहूँगी, करते रहें करते रहें करते रहें। धन्यवाद।